नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोना झारखंड में। आइए जानते हैं आज की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। गिरिडीह में हेलमेट के बिना बाइक चलाने से मौतें। 2024 में गिरिडीह में 284 हादसों में 214 लोगों की मौत हुई, जिनमें से अधिकांश बाइक पर बिना हेलमेट के थे। इनमें से 171 बाइक सवारों की मौत हुई। दुर्घटनाओं के मुख्य स्थान सड़क के खतरनाक मोड़ रहे हैं। एटीएस द्वारा कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त। झारखंड एटीएस अब कुख्यात अपराधियों जैसे अमन साव और सुजीत सिन्हा की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। ये अपराधी व्यापारी और ठेकेदारों से अवैध वसूली में शामिल है। संपत्ति जब्त की कानूनी प्रक्रिया जारी है। उर्दू स्कूलों के लिए अलग छुट्टी कैलेंडर की मांग। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एक साझा छुट्टी कैलेंडर जारी किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। उर्दू शिक्षक संघों ने अलग कैलेंडर की मांग की है। इसके तहत शुक्रवार को छुट्टी का विवाद है। रिम्स में 1456 बच्चों की सर्जरी। 2024 में रिम्स ने 1456 बच्चों की सर्जरी की, जिनमें 3 दिन से 14 साल तक के बच्चे शामिल थे। इनमें कैंसर जैसी बीमारियों की सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। रिम्स राज्य के विभिन्न हिस्सों और पड़ोसी राज्यों के मरीजों की सेवा कर रहा है। तुला और सालगांव में अवैध जमीन कब्जा। तुला और सालगांव के जंगल और गैर कृषि जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। जतराही जंगल की तबाही से पर्यावरण पर खतरा बढ़ गया है। अवैध कब्जेदार सरकारी जमीन पर झुग्गियां बना रहे हैं। मनमोहन सिंह की आईआईटी खड़गपुर यात्रा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2011 में आईआईटी खड़गपुर यात्रा को याद किया गया। उन्हें उनके नेतृत्व और आर्थिक सुधारों के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आईआईटी में विज्ञान पार्क बनाने का सपना देखा था। रांची नगर निगम ने 34 व्यापारिक भवनों को भेजे नोटिस। रांची नगर निगम ने 34 संपत्ति मालिकों को नोटिस भेजे हैं, जो आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। उन्हें 150% अतिरिक्त होल्डिंग टैक्स भरने का निर्देश दिया गया है। भुगतान न करने पर खाता फ्रीज या भवन सील करने की चेतावनी दी गई है। ठेकेदारों का डर, निविदा में भाग नहीं ले रहे। डुमरी में ठेकेदार प्रशासनिक खामियों और भ्रष्टाचार के डर से निविदा में भाग नहीं ले रहे हैं। सांसद ने वर्तमान व्यवस्था की आलोचना की, जो रघुवर दास के कार्यकाल के मुकाबले कम प्रभावी है। सुधारों की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण विकास परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। मकर संक्रांति के पहले मिलावटी तेल की बिक्री बढ़ी। मकर संक्रांति के नजदीक आते ही झारखंड में मिलावटी तेल की बिक्री बढ़ गई है। यह तेल वेस्ट बंगाल से लाकर बेचा जा रहा है, जिसमें हानिकारक रसायन मिलाए जाते हैं। अधिकारियों ने स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता व्यक्त की है। महिला किसान ने आधुनिक धनिया खेती से बदली जिंदगी। गोसी गांव की ममता कुमारी ने आधुनिक धनिया खेती से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार ली। उन्होंने CSR पहल के तहत प्रशिक्षण लिया और अब वह अन्य महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। उनका यह सफलता कथा स्थानीय किसानों के लिए प्रेरणा है। गुमला में 12 महीनों में 71 हत्याएं। गुमला जिले में पिछले 12 महीनों में 71 हत्याएं दर्ज की गई, जो बढ़ते हिंसा की ओर इशारा करती है। अधिकांश हत्याएं मामूली विवादों से जुड़ी हुई हैं, नक्सल या उग्रवादी गतिविधियों से नहीं। क्षेत्र में बड़े अपराधों में कमी आना एक सकारात्मक बदलाव है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। झारखंड कांग्रेस नेताओं ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों जैसे RTI, मनरेगा और आर्थिक सुधारों को याद किया गया। उनकी स्थिरता की दिशा में योगदान को सराहा गया। गेटलसूट डैम पर 100 MV सोलर प्लांट का काम रुका। गेटलसूट डैम पर 100 MV फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण स्थानीय व्यावसायिक ऑपरेटरों द्वारा रुकवा दिया गया। काम में रुकावट और श्रमिकों को धमकाने की घटनाएं सामने आई हैं। अधिकारियों ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए समाधान खोजने का आश्वासन दिया है। UDISI कोड वाले निजी स्कूल नहीं होंगे बंद। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि UDISI कोड वाले निजी स्कूल बंद नहीं होंगे। उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नियमों में लचीलापन की बात की है। स्कूलों के लिए भूमि पट्टों का विस्तार करने पर विचार चल रहा है। 2025-26 के बजट के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करेगा राज्य सरकार। झारखंड सरकार 15 जनवरी से शुरू होने वाले बजट पूर्व बैठकों में विशेषज्ञों और नागरिकों से परामर्श करेगी। एक पोर्टल के माध्यम से 2025-26 के बजट के लिए सुझाव एकत्र किए जाएंगे। आगामी बजट में कृषि, महिला और युवा विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।